नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने सिर्फ अफर्मेशंस दिए और ग्रैटिट्यूड जर्नल में सेम अफर्मेशंस को ही फॉलो किया। उससे इनकी जॉब और इनके अननोन स्पेसिफिक पर्सन वो मैनिफेस्ट हो गए। नाम इन्होंने शेयर करने के लिए मना किया है। इन्होंने लिखा है कि मैं अपना नाम नहीं देना चाहती। जब आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करें और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर नहीं करना। मैं अपनी एफर्मेशंस की जो कि मैंने सेम ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी लिखी थी उसकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी लेकिन मेरी जॉब मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर मैं मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाई। और फिर एक दिन आपकी एक वीडियो पर नज़र पड़ी और मैंने देखा कि इतने अच्छे से इजी वे में बहुत मज़े मज़े में भी क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी वजह से ही मैं अब बहुत ज़्यादा मज़ेदार वर्ड बोलने लगी हूँ। पहले मैं ऐसे किसी भी शब्द का यूज़ नहीं करती थी पर अब मैं ऐसे शब्द यूज़ करने लगी हूँ और मैं गुजरात से हूँ। आपके साथ आज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए मुझे लिख कर ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अफर्मेशंस दिए थे अपनी जॉब के लिए और मैं बहुत खुश होकर के लिखती थी और मैं ये भी लिखती थी कि वहीं पर मुझे अपने उस इंसान से मुलाकात हुई है जिस इंसान को मैं अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर देखती हूँ। और मैं सब लिखती थी कि मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ और उनकी मुलाकात मुझसे हुई है। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बातें की, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बने। मैं इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स लिख करके अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी अफर्मेशंस लिखा करती थी और वही सेम अफर्मेशंस मैं दोहरा भी लिया करती थी। और इस तरह से कुछ मंथ ही मेरे निकले। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स आ गए। मैं अपनी जॉब की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस अपने एग्ज़ाम्स पे करना चाहती थी और बस फिर क्या था, मैं भूल गई सब कुछ। मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गई। मैं लिखना भूल गई, मैं बोलना भूल गई, मैं सारे अफर्मेशंस भूल गई। मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, मेरी जॉब भी लगी। हाँ, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा। मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने और मेरी जॉब लगने में ही कई महीने निकले हैं। मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में नहीं लिख रही, बस इतना आपको बता रही हूँ कि मेरी अफर्मेशंस मेरी पढ़ाई के टाइम पर छूट गई थी। उसके बाद में मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में मेरी जॉब लगी और जॉब मेरी जहाँ लगी वहीं पर मेरी अपने स्पेसिफिक पर्सन से मुलाकात हुई। बिल्कुल वैसे ही हम पहले दोस्त बने। उसके बाद हम दोनों ने दोस्ती दोस्ती में ही एक दूसरे से मिलना शुरू किया। बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती चली गई और आज मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे होने वाले हस्बैंड है। हाँ जी, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है और बस अभी कुछ ही दिनों में आप तक शादी की खबर भी पहुंच जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। आपको मैंने कॉल पर भी बोला था कि मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा कि आप शायद नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं हम सब के साथ में हैं और मैंने जब आपके वीडियोस देखे हैं तब से ही मज़ेदार जीना शुरू कर दिया है और वैसा ही पार्टनर भी मुझे मिला है। हाँ, अननोन स्पेसिफिक पर्सन को मैंने सिर्फ एफर्मेशन से ही मैनिफेस्ट किया है और आज मेरा अननोन स्पेसिफिक पर्सन ही मेरा नोन स्पेसिफिक पर्सन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, जब आप अफर्म करते हैं और आप खुश होके करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मज़ेदार तरीके से, तो यही एक तरीका होता है जो मैं आपको हमेशा फॉलो करने के लिए बोलती हूँ कि जस्ट हैप्पी रहा करो। जब भी करो तो खुश रहो, एंजॉय करो उस मोमेंट को, उस पल को, ऐसे कि वो चीज़ हो गई है। एंड फिर इनका लेट गो हुआ। इन्होंने जो अफर्मेशंस बोले हैं वही अफर्मेशंस इन्होंने लिखे भी हैं, पॉइंट वाइज इन्होंने लिखे हैं और उसके बाद में इन्होंने उन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। अपने एग्ज़ाम के दौरान इन्होंने वो सब कुछ लिखना और बोलना छोड़ दिया।
अपने आप ही लेट गो हो जाता है। कई बार होता है कि हमारा माइंड जो होता है दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है, हमारे लिए दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड वही हुआ इनके साथ में भी। लंबी स्टोरी रही तो इन्होंने बहुत सारे मंथ की चीज़ें नहीं लिखी हैं हमारे साथ, बस इतना लिखा है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हुआ, इनकी जॉब लगी, इनकी जॉब लगने के बाद में इनके स्पेसिफिक पर्सन की मुलाकात वहीं हुई जैसा कि इन्होंने अपने अफर्मेशंस के अंदर बोला था और लिखा था। मतलब सेम टू सेम एज इट इज, आप इसे ही बोल सकते हैं कि मैनिफेस्ट कंप्लीट हुआ है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, फॉर योर जॉब, फॉर योर पर्सन। अब वो तो स्पेसिफिक पर्सन ही हो गए भैया, पहले आपके अननोन स्पेसिफिक पर्सन थे। गुड, वेरी वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो ट्रैक करे ढेर सारा प्यारा। लव यू ऑल, टाटा।